हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ मैंने अभी तक आपको जितने भी चैप्टर इस बुक के पढ़ाए हैं और समझाए हैं आपको समझ में आ रहे होंगे और आगे भी मैं आपको ऐसे ही ये चैप्टर समझाती रहूँगी और उम्मीद करूँगी आपको समझ में आएंगे। आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा आपको ये अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट करने से और लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का लेसन शुरू करते हैं जिसका नाम है आई वंडर। ये लेसन 6 है जो क्रिस्टल बुक से लिया गया है, क्लास सेकंड से। इसके पहले की वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये एक प्यारी सी पोएम है, इसका नाम है आई वंडर, यानी कि मुझे कुछ जानने की, कुछ चीज़ों को जानने की, समझने की ज़रूरत है। एक बच्चा है, यानी कि एक पोएट जो काफ़ी कुछ जानना चाहता है और वो इस पोएम के थ्रू ये सब कुछ कह रहा है। सबसे पहले लिखा है वार्म अप, नेम सम नेचुरल थिंग्स अराउंड यू। अपने आसपास जो भी नेचुरल थिंग्स हैं उनके नाम बताइए। उसके बाद पोएम है आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन। पोएट कहता है मुझे ये जानने की ज़रूरत है, या मैं ये सोचता हूँ कि जो घास है वो हरी क्यों है। ग्रास यानी घास हरी क्यों है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, नेवर मीन्स कभी नहीं और सीन मीन्स दिखाई देता। तो वो कहता है कि हवा जो है वो दिखाई क्यों नहीं देती है। हु थॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट। आगे कहता है किसने सिखाया, टॉथ यानी सिखाया, किसने सिखाया पक्षियों को घोंसला बनाना। एंड टोल्ड द ट्रीज, और किसने बताया कि पेड़ पर आराम करना है, यानी कि पक्षी पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं, आराम भी करते हैं। तो ये सब उन्हें किसने बताया। फिर आगे कह रहा है और when the moon is not quite round, where can the missing bit be found। और वो कह रहा है कि यह जो मून है, जो चांद है, जब वो पूरी तरह गोल नहीं होता है तो उसका जो मिसिंग पार्ट है, यानी कि जो गोल नहीं है तो उसका कुछ पार्ट मिसिंग है। तो मिसिंग पार्ट है, वो पार्ट है जो किसको मिलता है और कहाँ मिलता है। Who lights the star when they blow out and makes the lightning flash out। अब वो कह रहा है Who lights the star, कौन सितारों को रोशनी देता है। तारों को तार स्टार यानी तारे, कौन तारों को रोशनी देता है जब वो बुझ जाते हैं। ब्लो आउट यानी बुझ जाना। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश आउट अबाउट, और कौन सडनली यानी अचानक से लाइट को चमकाता है, उजाला करता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई। आगे कहता है किसने रेनबो यानी इंद्रधनुष में, आकाश में जो इंद्रधनुष है उसमें रंग कौन भरता है। एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और ये जो ऊंचे ऊंचे फ्लफी बादल हैं ये इतने ऊंचे क्यों हैं, इन्हें किसने लटकाया। फिर आगे कहता है वाई इज़ इट नाउ डू यू सपोज, ऐसा क्यों है अब आप क्या सोचते हो। दैट डैड वॉन्ट टेल मी इफ़ ई नोज़, क्या ये सब मुझे डैड बता देंगे यदि वो इसे जानते हैं। तो ऐसे उसके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं और उसने इस पोएम में कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो बच्चों ये तो थी प्यारी सी छोटी सी पोएम, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आई होगी। और ये है छोटी सी एक्सरसाइज जिसमें मैचिंग दी हुई है। रेनबो इज़ पेंटेड इन द स्काई, ग्रास इज़ ग्रीन, ट्रीज टेक अ रेस्ट, विंड इज़ नेवर सीन, बर्ड्स बिल्ड अ नेस्ट, फ्लफी क्लाउड हैंग सो हाई, ए मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ सबको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में लेसन 7 के साथ। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए